नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं देश के ऐसे मुद्दे पर जिसने नई बहस को जन्म दिया है। तो आज की परिचर्चा में उसी पे बात करेंगे। सामाजिक चिंतक और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमें समय देने के लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं डेवलपमेंट को लेकर जितनी भी कवायदें चलती हैं। मैं सीधे आपको लेके जा रहा हूँ उत्तराखंड, जोशीमठ सभी की चर्चा का विषय है। जो पिक्चर्स वहाँ से वायरल हो रही हैं, तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, वो दिल दहलाने वाली हैं, सोचने में मजबूर करती हैं। दरारें पड़ रही हैं, जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है और अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोगों को हमने पीठ पर सिलेंडर लाद के वहाँ से पलायन करते हुए देखा है। लोग रो रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी अपनी पूरे लाव लश्कर के साथ दौरा कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट भी दौरा कर रही है और पूरी दुनिया की मीडिया की निगाहें जोशीमठ के ऊपर हैं। आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई कि जोशीमठ के धंसने लगा और वहाँ के लोग दरारें पड़ने लगी। अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं पिछले काफ़ी दिनों से। डॉक्टर साहब, पहली नज़र में आपकी पहली प्रतिक्रिया? जो मेरी प्रतिक्रिया है पहली नज़र में वो ये है कि उत्तराखंड में जो अभी गवर्नमेंट है वो कोई अच्छा काम नहीं कर रही है। और रीज़न ये है सिंपल कि जहाँ जो हमारी ज़मीन है वो कितना लोड ले सकती है, वहाँ क्या बनना चाहिए, एक्सपर्ट क्या बोलते हैं उसके लिए, उन सब चीज़ों की सलाह नहीं ली जाती है। माननीय सुषमा स्वराज जी ने सदन में बोला था ये, बिल्कुल, वो वीडियो भी वायरल हो रहा है। वो वीडियो वायरल हो रहा है। उसको बोला था कि जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, जो धरोहर हैं, उनसे हमें खिलवाड़ नहीं करना है। तो खिलवाड़ क्यों की जाती है? अगर हम खिलवाड़ करेंगे, हम टनल्स बनाएंगे, हम हाईवे बनाएंगे, हम मल्टी स्टोरीड होटल बनाएंगे, तो हम जो यहाँ की पब्लिक, जो दिल्ली की पब्लिक या आसपास की पब्लिक वहाँ जाके बस रही है, वो सब वहाँ की जनता को परेशान कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जो जोशीमठ के लोग हैं, वहाँ दरारें पड़ने के बाद उनको बोल दिया गया कि आपको ये गांव खाली करना है। आप इमेजिन करिए, जो आदमी जहाँ पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है, वहाँ उसके खेत हैं और उसको ये बोल दिया जाए वहाँ डिस्टर्बेंस पैदा करके कि अब आपकी जान खतरे में है या आपको छोड़ना होगा। देखिए डॉक्टर साहब, मैं जो समझ पा रहा हूँ, पुनर्वास, इसे हम पुनर्वास कहेंगे, खाली कर दीजिए, कहीं और चले जाइए। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर ये जो हम देख रहे हैं आज, आपने बहुत बड़ी चर्चाएं मुद्दे उठाए हैं, जैसे होटल्स का आपने जिक्र किया, टनल का आपने जिक्र किया। एक देवभूमि जहाँ पर प्राचीन मंदिर हैं, पहाड़ हैं, प्रकृति है, नदी है, गंगा नदी है, वहाँ पर वहाँ से निकलती है। बिजली के लिए डैम बनाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और हमने पिछले 10 साल में सब कुछ देखा। केदारनाथ की त्रासदी भी हमने देखी। धारी जो देवी है, जिसको डुबोकर जो है डैम बनाने की कोशिश की जा रही थी। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या डेवलपमेंट के नाम पर और पर्यटक स्थल बनाने के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है, और जिसका खामियाजा हम इस रूप में देख रहे हैं कि जोशीमठ धंस रहा है, यानी कि एक शहर जमींदोज हो जाएगा। जोशीमठ जमींदोज हो जाएगा, उसके बाद की स्थितियां क्या रहेंगी? तो हम, यानी कि मैं और आप और हमारे दर्शक, वो पूरे देश की जनता, वो क्या समझे, क्या करना चाहिए उसको? अल्टीमेटली जो हमारी जनता है उसको ये समझना चाहिए कि अगर हम जो हमारी नेचर है उसके साथ कोई भी खिलवाड़ करेंगे तो वो हमारे साथ खिलवाड़ करेगी। जो हम उसको देंगे वो हमें वापस देगी। आप अगर पहाड़ों में या समुद्र के पास ऊंची आवाज़ में कोई भी आवाज़ निकालें, वो बिल्कुल। आपके पास वापस आएगी। ये आपको रिफ्लेक्ट बैक करेगी, सब जानते हैं। और सब जानने के बावजूद इतना एडमिनिस्ट्रेशन, इतना मैनेजमेंट, इतने साइंटिस्ट, भू विशेषज्ञ, ये सब भूल जाते हैं कि जो हम करेंगे क्या वो हमें रिफ्लेक्ट बैक नहीं आएगा? वो डेफिनेटली आएगा। आप किसी भी चीज़ को नेचर में अगर छेड़खानी करेंगे तो वो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। ये हम देख रहे हैं, हम पॉल्यूशन देख रहे हैं।
हर जगह बर्फबारी देख रहे हैं, हर जगह आग लगते हुए देख रहे हैं, हर जगह बाढ़ आते हुए देख रहे हैं, कहीं सुनामी आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हम अपने हिमालय से कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं, जो हमारा रक्षक है और वो देवभूमि है, वो रक्षक भी है और देवभूमि भी है, तो उससे खिलवाड़ करना हुआ। और जो जोशीमठ के हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं, उनके ऊपर आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उनको अलग रहने दिया जाएगा, थोड़ा-सा पैसा दे दिया जाएगा, अपना घर, अपनी ज़मीन, अपनी खेती छोड़ के, और अपनी पहचान। अपनी पहचान छोड़ के जो आदमी वहाँ से निकलेगा, उसके दिल पे क्या गुज़रेगी? क्या ये कभी सोचा गया है? ऐसा डेवलपमेंट एटलीस्ट अगर मेरे गाँव में कोई करने जाएगा, तो मेरा गाँव तो उसको रोकेगा और अड़ जाएगा कि ऐसा कोई डेवलपमेंट मैं अपने पास नहीं करने दूँगा। देखिए, जैसा अभी आपने टनल का ज़िक्र किया, टनल तो हम देखें पूरे हिमालयन बेल्ट में है। बहुत सारी सुरंगें बन रही हैं, रेलवे लाइन बिछाई जा रही हैं। तो क्या मैं ये समझूँ कि पूरी हिमालयन बेल्ट ही खतरे में है? हाँ, पूरी हिमालयन बेल्ट इसलिए खतरे में है कि ये जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, टनल्स बनाई जा रही हैं, लंबे-लंबे ब्रिज बनाए जा रहे हैं और जो ये बात बोली जा रही है कि ये संसार का पहला ब्रिज है, ये संसार की पहली टनल है, ये संसार का पहला क्रूज़ है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की होड़ में हम अपनी नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर हम अपने नेचर से खिलवाड़ करेंगे तो वो बाउंस बैक करेगी डेफिनेटली। और जो हिमालयाज हैं हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और उसको देवभूमि हम इसलिए ही नहीं कहते हैं, देवभूमि इसलिए ही हम कहते हैं कि वहाँ से हमें बहुत कुछ मिलता है, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, वहाँ अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है और उसने हमारे देश की रक्षा की हुई है, एक बाउंड्री बना रखी है, जो एक नेचुरल बाउंड्री है, मैं उसको भी तोड़ने जा रहा हूँ। तो एक तो हमारे देश की रक्षा नहीं होगी और एक हमारे जो सिटीजन्स हैं वो अपना घर छोड़कर कहीं और बसेंगे तो उनका मन दुखेगा। यानी कि हम ये कहें भौगोलिक स्थिति के साथ-साथ हमारी प्राकृतिक स्थिति भी डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे हम नदियों का ज़िक्र हम करते हैं, नदियाँ जिस तरह से वहाँ से निकलती हैं या जड़ी-बूटियों में जैसे आपने ज़िक्र किया। इसके अलावा जो पूरे एक भारत की पहचान है और जो उसकी एक विरासत है, वो भी डिस्टर्ब होने जा रही है। तो अब बिल्कुल, बिल्कुल। बद्री विशाल जो हैं या जो कहें उनका अब किस तरह से रहेगा, हमें अब देखते हैं कि कितना हो पाएगा या कितना जोशीमठ बच पाएगा, क्या वो तो अभी भविष्य के गर्त में है, लेकिन जमींदोज़ होने जा रहा है, धीरे-धीरे धँस रहा है जोशीमठ, कितना होगा? लेकिन इसने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, यदि आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो उसका खामियाज़ा आपको भुगतना पड़ेगा। विकास के नाम पर एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, प्रकृति से खिलवाड़ मत कीजिए। मुझे लगता है डॉक्टर साहब इसके साथ-साथ अभी जैसे क्रूज़ को लेकर भी काफ़ी आलोचना हो रही थी, गंगा नदी में क्रूज़ चलाने को लेकर, वो धँस भी गया, उसको लेके भी आलोचना हो रही है। यानी कि जहाँ-जहाँ आपने प्राचीन स्थलों को मैं यूँ समझूँ या जो जिनकी प्राचीन महत्ता है, मंदिर हैं, आध्यात्मिक स्थल हैं, जिनको पर्यटक स्थल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके खामियाज़े भविष्य में भुगतने पड़ अब सकते आप हैं। देखिए जो क्रूज इन्होंने स्टार्ट किया है, जिसको बता रहे हैं कि संसार का सबसे बड़ा क्रूज है, उसको स्टार्ट करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? थोड़ा पैसा आएगा, लेकिन मेन बात ये है कि हमारी गंगा माँ भागीरथी, जिसके पानी की हम पूजा करते हैं, जो पानी को हम अपने घर में रखते हैं अपने पूजन के लिए, हवन के लिए, कीर्तन के लिए, लास्ट राइट्स के लिए। लास्ट राइट्स उस पानी के बिना नहीं हो सकते। उस पे हम एक क्रूज चलाएंगे और एक उसमें इस तरह की कल्चर होगी क्रूज में, जो यूरोपियन कल्चर है, उस पे मांस मदिरा खाया जाएगा, उस पे जो शराब है वो सर्व की जाएगी। तो ये सब चीज़ें अगर हम देखें कि हमारी गंगा माँ के ऊपर कोई इस तरह का क्रूज चल रहा है जिसमें ये सब एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो क्या हमारे सिटीजन उस चीज़ को भूल पाएंगे? ये गंगा हमारी माँ है, हजारों साल से उसको सब माँ मानते हैं। उसमें स्नान करते हैं कि हमारे पाप धुल जाएंगे और जो उसमें जितने भी जीवाणु हैं
उनका कितना महत्व है, जो इतनी आसानी से नहीं मिल पाएँगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इनको हम एक अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में, कि हमारे हर तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। इतने योगा होते हैं, इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए, इतने दिए जला दिए तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, एक बड़ा क्रूज़ चला दिया तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, एक हमने इतनी बड़ी टनल बना ली तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। क्या हम अपने देश को नष्ट करने जा रहे हैं? बहुत बड़ी बात कही आपने। डेवलपमेंट के नाम पर जो हम कर रहे हैं प्रकृति से खिलवाड़, वो कहीं हम अपने ही पहचान को तो ख़त्म करने नहीं जा रहे हैं। पूरी दुनिया में इस देश की पहचान एक ऐसे हिंदुस्तान के रूप में, ऐसे भारत के रूप में है जिसकी संस्कृति, जिसकी आध्यात्मिक संस्कृति भी कह लें, या आध्यात्मिक की दुनिया उनको लोग मानते हैं। और जैसे कि मैं कहूँ, काफ़ी समय पुरानी बात है, जब जापान के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आए थे और गंगा नदी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने कहा, माँ गंगा। माँ गंगा, यस। जब जापान के प्रधानमंत्री माँ गंगा बोल सकते हैं, आप इमेजिन करिए 140 करोड़ भारतीय, या जो जितने भारतीय पूरे संसार में हैं, वो अपने जो यहाँ पर उनके पेरेंट्स रहते हैं या उनके बुजुर्ग रहते हैं, उनके लास्ट राइट्स करने के लिए बाहर से यहाँ आते हैं। आप इमेजिन करिए। बिल्कुल। और उनको आके अगर ये सब चीज़ देखने को मिलेंगी तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी और हमारे दिल पे क्या गुजर रही है। तो ये चीज़ समझने की है कि हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में जो हमारी संस्कृति है, कहीं हम उसको तो नहीं भूल रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बातचीत रही। और जिस तरह से आपने कहा कि हमें अपनी संस्कृति की पहचान को, यानी सांस्कृतिक पहचान को नहीं खोना चाहिए, हमें अपनी आध्यात्मिक पहचान को नहीं खोना चाहिए, यानी कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को बचा कर रखना चाहिए। डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं या फिर जो कुछ किया जा रहा है, उसका खामियाजा जोशीमठ के रूप में हमारे सामने है और पूरी की पूरी हिमालयन बेल्ट भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए सरकार को सचेत होने की ज़रूरत है। इस पर कमेटी बनाए, इस पर बातचीत करें, इस पर एक सोल्यूशन निकाले। आखिरकार गड़बड़ कहाँ हुई, कौन जिम्मेदार है इसका? क्या करप्शन इसका जिम्मेदार है? ये भी एक सवाल उसके अंदर उठता है। या फिर नासमझी, नादानी, ये भी इसकी जिम्मेदार है? तो बहुत सारे सवाल इसके अंदर उठते हैं और सरकार इसके ऊपर एक संजीदा कदम उठाएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, इस पर परिचर्चा की हमारे साथ में। और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी समझ में आया होगा कि उन्हें प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करनी है। वन्य जीवन या जीव जंतु या फिर प्रकृति के खिलवाड़ के रूप में मुझे लगता है, जैसा कि यह अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे, कोरोना वायरस हमारे सामने है जो चीन ने किया था, जी, खान पान की वजह से जो कोरोना वायरस फैला है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर। बात करेंगे डेमोक्रेसी की। जन आंदोलनों से लेकर देशव्यापी हड़तालों तक, आर्थिक संकट और उसके समाधान, राजनीति और उसके सरोकार, बात होगी नए भारत की, डेमोक्रेसी में चुनाव और आपके अधिकार, बात होगी उस भारत की जहां की डेमोक्रेसी आज भी मिसाल है। देखिए मेरे साथ डेमोक्रेसी मॉनिटर पर।